आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राविधिक चित्रकला मॉडल पेपर कक्षा 12 के लिए, जिसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है और पूर्णांक 100 नंबर का होता है। निर्देश दिया हुआ है अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील लगवाएं। संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं। रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कीजिए। मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। दी हुई रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं तथा अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 अंकों का होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प में दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार पेन से लिखिए। पिरामिड का त्रियक फलक किस आकार का होता है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है त्रिकोणीय। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो इसमें दिया हुआ है पिरामिड। एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? उत्तर दिया हुआ है 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस ठोस का आयताकार फलक होते हैं? इसका उत्तर दिया गया है समपार्श्व। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्गाकार। एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो इसका उत्तर है 5। वह कौन सा तंत्र है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है क्षैतिज समतल। एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? आयताकार। एक घन में कितने फलक होते हैं? तो इसमें उत्तर दिया हुआ है 6 फलक होते हैं। क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? इसका उत्तर दिया हुआ है तरल का सतह। खंड बा। खंड का अक्षर लेखन का है, जिसमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में साधारण अथवा सिंपल शब्द लिखें। अक्षरों का कोण आधार में 90 अंश पर हो। इसी तरह हमें खंड खा भी करना है। दी हुई माप के अनुसार आपको तिरछी अथवा सीधी लाइनों से दिए हुए शब्दों को लिखना होगा हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम में। इसी का अथवा दिया हुआ है कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी 0 किलोमीटर है और नक्शे पर यह दूरी 5 सेंटीमीटर में प्रदर्शित है। एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा किलोमीटर पढ़े जा सकें। मापनी का निरूपक भिन्न RF निकालकर उस पर 132 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। खंड खा से भी आपको एक प्रश्न करना है जिसके अंक 16 हैं। एक 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की रचना कीजिए। इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। एक घन का अनुविक्षेप तथा उत्च्छेद की रचना कीजिए। यह अपने एक कोर पर टिका है जो ऊर्ध्वाधर समतल से 30 अंश का कोण बनाता है। अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। घन की भुजा 35 मिलीमीटर है। खंड दा, ये भी 16 सेंटीमीटर का है। एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है। आधार ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। इसका अनुविक्षेप एवं उत्च्छेद खींचिए। वर्गाकार आधार की भुजा की माप दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर तथा अक्ष की ऊंचाई 3.7 सेंटीमीटर है। अथवा भी कर सकते हैं आप। एक समबाहु त्रिभुजाकार समपार्श्व का उत्च्छेद और अनुविक्षेप खींचिए जबकि उसका अक्ष क्षैतिज समतल के साथ 40 अंश और ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 50 अंश का कोण बनाता है। त्रिभुजाकार आधार के एक कोर की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर तथा समपार्श्व का अक्ष 6 सेंटीमीटर है। खंड ई, एक वर्गाकार समपार्श्व का सममित चित्र बनाइए जिसका आधार क्षैतिज समतल पर खड़ा है। इसके आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर तथा अक्ष 5.5 सेंटीमीटर है। अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षर का सममित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। अक्षर टी
लकड़ी का बना है एवं काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। अगला खंड दिया हुआ है, इसमें से किसी एक का चित्र बनाना है। स्मृति चित्रण में करना है आपको दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति में निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 15 सेंटीमीटर हो। प्लेट में रखे हुए 2 केले, पपीता, पुस्तक, मोर या तोता, इसी का अथवा दिया हुआ है प्रकृति चित्रण। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधों में से कम 1 पुष्प, 1 कली, 3-4 पत्तियां एवं पौधे की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंग द्वारा पूर्ण करें। चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर से कम न हो। पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियों के एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से दिखाने का प्रयास कीजिए। इसी का अथवा दिया हुआ है दृश्य चित्रण। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग या अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्र का संयोजन सुंदर व आकर्षक होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है सूर्यास्त का पहाड़ी दृश्य, ग्रामीण दृश्य, कुछ जंगलों के समूह का दृश्य। इसमें से किसी एक का चित्रण करना है जिसके अंक सभी समान दिए हुए हैं, जो 30 नंबर का है। सही दृश्यांकन एवं परिप्रेक्ष्य, उपयुक्त संयोजन, सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन, वातावरण का सही दृश्यांकन। दोस्तों, इस पेपर से संबंधित वीडियो इसी YouTube चैनल राकेश आर्ट पर पड़े हुए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। किस पेपर पे आपको चित्रण करना है और किस पेपर पे आपको सवाल हल करना है, इसके लिए भी हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको अवश्य देखें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न